अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.4 वेक्टर्स की तरफ। लास्ट एक्सरसाइज है गलबन ये इस चैप्टर की। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन वेक्टर्स a b c प्रूव दैट a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू b डॉट c क्रॉस a इज इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b। स्टूडेंट्स हमने इन तीन वेक्टर्स को लेकर ये प्रूव करनी है चीजें, यानी हमने प्रूव करना है कि a डॉट b क्रॉस c इक्वल होना चाहिए b डॉट c क्रॉस a के, और इसी तरीके से ये इक्वल होना चाहिए c डॉट a क्रॉस b के। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहला काम क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें, इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज दिस, a डॉट b क्रॉस c कैसे सॉल्व करेंगे? इसके सॉल्व करने का मेथड ये होता है स्टूडेंट्स, जब आपके पास दो चीजों का डॉट और तीसरी चीज का क्रॉस आ रहा हो तो इन सारी वैल्यूज का को इकट्ठा सॉल्व करते हैं। क्या मतलब हुआ, यानी a को यहां लिखेंगे, b को c को यहां लिखेंगे, उनके जो है कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, यानी उनको i j k नहीं लिखेंगे, जैसे 3 -1 2 2 3 -1 और -1 2 -3, और हम इसका मॉड निकालेंगे, यानी जिसको डिटर्मिनेंट कहा जाता है वो निकालेंगे। स्टूडेंट्स इसका मेथड ये है, आप जानते हैं, अब तो बड़ी आप एक्सपीरियंस हो गए होंगे कि यूं टू लाइंस ड्रॉ करें, 3 पे वो जाके मिल रहा है, 3 -1 2 -3। उसके बाद आप 2 लाइंस ड्रॉ करें, -1 पे मिल रहा है, जब -1 पे मिलेगा 2 -1 -1 -3, 2 -1 -1 -3, फिर 2 पे मिल रहा है, ये देखें यूं और यूं और यूं लाएं तो 2 3 -1 2 2 3 -1 2 हमारा आ जाएगा। अब हमने इसको डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करना है। 3 इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, -3 3 आर -9, उसमें से माइनस करेंगे, -1 2 आर -2, लेकिन यहां माइनस ऑलरेडी है तो इसको प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस, -3 2 आर -6, उसमें से माइनस करेंगे, -1 1 -1 आर +1, सो हम +1 यहां लिख देंगे, 2 2 आर 4, उसमें से माइनस करेंगे, 3 -1 आर -3, जो कि इस माइनस को प्लस कर देगा, -9 में से 2 गया -7, ये भी -7, ये भी 7, 3 -7 आर -21, -7 प्लस 14, 14 में से 7 गया स्टूडेंट्स, आ जाएगा 7, और जब 7 इसमें से जाएगा तो -14। आई होप दिस इज द आंसर, यस, ये हमारा आ गया, ये इसका आया। अब हमने b डॉट c क्रॉस a करना है, b डॉट c क्रॉस a करना है। इसी मेथड से पहले आप b की वैल्यू को लिखेंगे, b की क्या स्टूडेंट्स देखें, 2 3 -1, फिर a की वैल्यू को लिखेंगे 3 -1 2, सॉरी c की वैल्यू को लिखेंगे -1 2 -3 -1 2 -3, और उसके बाद a की वैल्यू को लिखेंगे, a की क्या, 3 -1 2 3 -1 2। इसी तरीके से इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो क्या डिटर्मिनेंट, 2 यू लाइन कर 2 -3 -1 2 2 -3 -1 2, और उसमें से पहले में से माइनस करते होते हैं, यू लाइन लगाई और यू लाइन लगाई, तो वो किस पे मिल रही है, 3 पर, 3 पे मिल रही है, -1 -3 3 2, या उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अगला प्लस होता है, लेकिन यहां और यहां लाइन मिलाएंगे, तो वो लाइन जहां मिल रही है वो -1 में आ रही है, इसमें और इसमें, -1 2 3 -1, ये हमारे पास आ गया। अब आप इसको सॉल्व करें, 2 2 आर 4, उसमें से माइनस करेंगे, -1 -3 -1 आर +3, 2 -1 आर -2, उसमें से माइनस करेंगे, -3 3 आर -9, जो कि इस माइनस को प्लस कर देगा, -1 -1 आर +1, उसमें से माइनस करेंगे, 3 2 आर 6, ये 1 आ गया, ये 7 आ गया, ये हमारे पास -5 आ गया, 2
-21 प्लस 6 और 2 हो जाएगा हमारा 8, और जब वो उसमें से माइनस होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, ये 5 आ गया हमारा, 5 और 2 7, जब उसमें से माइनस करेंगे -14 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा ये और ये दोनों इक्वल आ गए हमारे पास। अब लास्ट पार्ट करेंगे, वो क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये C डॉट A क्रॉस B, ये उसी रू से जो मैंने आपको समझाया था, पहले हम C की वैल्यू लिखेंगे, फिर A की लिखेंगे और उसके बाद B की लिखेंगे। C की कौन सी है, -1 2 -3, और A की कौन सी है 3 -1 2, और B की हमारे पास है 2 3 -1, ये आ गया। यूं दो लाइनें हमने डाली परपेंडिकुलर लाइंस, -1 2 3 -1, उसी तरह -2 पे जब आएंगे यूं और यूं, 3 2 2 -1 3 2 2 -1, और आखिर में हम जाएंगे इस पे और इस पे, 3 -1 2 3 3 -1 2 3। स्टूडेंट्स नजर आ रही है? अब देखें, -1 को -1 से करेंगे +1, उसमें से माइनस करेंगे 3 2 6, इसी तरह -1 3 -3, उसमें से माइनस करेंगे 2 2 4, 3 3 9, उसमें से माइनस करेंगे -2 जो कि +2 बना देगा, -1 -5 -7 11, 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस 14 हो गया, -33, 5 और 14 हुआ 19, 33 में से गया तो -14। आपने देखा स्टूडेंट्स तीनों आंसर्स हमारे इक्वल आ गए। डियर स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है, ए का वेक्टर दिया है -2i + 7j + k, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, मैंने कहा इतना टाइम ना लगाऊं आपको समझाने में। बी का वेक्टर ये, और सी के वेक्टर में आप देखें आई की वैल्यू नहीं दी, जिसकी वैल्यू मिसिंग हो वहां 0 लगाना है। तो पहले आपने a डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करना है। a डॉट बी क्रॉस सी जब करेंगे तो a के वेक्टर के तमाम कोएफिशिएंट्स पहले लिखेंगे, b के बाद में लिखेंगे और उसके बाद c के लिखेंगे। उसी मेथड से आप ये दो लाइनें आप ड्रॉ करें, -2 बाहर आएगा, 2 1 2 1 यहां आ जाएगा, फिर 2 लाइंस यहां और यहां रखें तो अगले को माइनस वैसे ही करना होता है। 7 पे मीट हो रहा है, 7 यहां आएगा, 4 1 0 1, इसी तरह लास्ट वाला भी 1 बीच बाहर आ जाएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये -20 आ गया। सॉल्व कैसे करना है ये तो पता है, 2 को क्रॉस में, इसको भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, इसको भी क्रॉस में, इसको भी क्रॉस में करें, इसको भी क्रॉस में, इसको भी क्रॉस में करें, सो इस तरह हमारे पास -20 आंसर आ जाएगा। चलते हैं अब दूसरे पर, B डॉट सी क्रॉस ए। B डॉट सी क्रॉस ए में B को पहले लिखेंगे, यानी B वाले कौन से ये, C को बाद में लिखेंगे 0 2 1, A को हमने उसके बाद लिखना है ये। और इसी मेथड से 2 लाइंस ड्रॉ की, 4 बाहर आया, बाकी 2 1 7 1 ये वाले इधर आ गए। इस 2 लाइंस ड्रॉ की, 2 बाहर आया, माइनस में करना है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, और यूं इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास -20 आएगा। देख लीजिएगा, सिंपल है, आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इतनी चीजें तो माशाल्लाह आप लोगों को पता होंगी। C डॉट A क्रॉस B ये फाइंड करना है, सो यू हैव टू राइट C फर्स्ट, all coefficient of C, then coefficient of A, then coefficient of B। उसी मेथड से हमने इसको किया, 0 बाहर आ गया, वैसे 0 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होकर 0 ही देगा। इस तरह ये जब हमने किया 2 बाहर आ गया, माइनस का 2 आएगा क्योंकि पहला प्लस है, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस होना चाहिए। और इनको जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर भी -20 आया। ये तमाम चीजें बताती हैं कि आपका A डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू B डॉट सी क्रॉस A इज इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B के इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द गिवन वेक्टर्स A B एंड C, A B C के ये वेक्टर्स 3 दिए हुए, कहता प्रूव करें कि A डॉट बी क्रॉस C इक्वल होता है -B क्रॉस A डॉट A क्रॉस B के, इक्वल होता है -A डॉट C क्रॉस B के। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, सबसे पहला तो काम करें कि ये देखिए ये क्या है, A डॉट B क्रॉस C, ये हमारे पास आ गया। हमने 2 लाइंस ड्रॉ की, सबसे ऊपर A लिखेंगे, A का क्या है हमारे पास, ये I का 1 है, J का भी 1 है, K यहाँ नहीं दिया हुआ, हम 0 लगा देते हैं। इसी तरह B के वेक्टर में I का 0 है, J का 1 है और K का 1 है। C का वेक्टर ये I का 1 है, J का 0 है और K का 1 है, ये हमारे पास आ गया।
इसको नंबर 1 नाम रखें। हालांकि हम इसको एक्सपैंड करके आंसर निकाल सकते हैं और इसी तरह उसका आंसर भी निकालें, उसका भी आंसर निकालें, आपको पता चल जाएगा। अगर इसका आंसर फर्ज करो 5 है तो उनके -5 होंगे। ठीक है, ये एक आम सी बात है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बड़े शॉर्टकट मेथड से लेके जाना चाहता हूं। देखिए हमने इसको नंबर 1 रख लिया, अब चलते हैं उस पर। वो कौन सा वेक्टर है? -b.a क्रॉस c। इस पे आते हैं जी। ये व्हाट इज दिस? ये हमारे पास, बल्कि ठहरे मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताता हूं। देखें अगर मैं उस -b वाले को सॉल्व करता हूं, यानी वो हमारे पास क्या है -b.a क्रॉस c, इसको सॉल्व करता हूं, बल्कि कर लें ज्यादा बेहतर रहेगा। माइनस बाहर आएगा, बाकी bac, b का वेक्टर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? ये देखें 0, यानी a का नहीं है 0, j का जो है 1 है और k का 1 है। a का वेक्टर a का ये i हमारे पास क्या है 1 है, j हमारे पास 1 है, k 0 है। और c के वेक्टर में i हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? 1 है, j 0 है, k 1 है, ये हमारे पास है। अब अगर हम इसको इसके हिसाब से चेक करें तो हम अगर इस पूरी रो को उठाकर इस रो में शिफ्ट कर दें, यानी इन दो रोज को स्वैप कर दें, यानी हम यहां लिख लें इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 2, इनको आपस में इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। देखें वेक्टर्स मैट्रिसेस का एक रूल आप लोगों ने पढ़ा था कि जब रोज आपस में तब्दील होती हैं तो बाहर माइनस का साइन आ जाता है। यानी अगर मैं रोज को चेंज करूंगा बाहर -1 आ जाएगा। इन दो को आपस में चेंज कर लें, 1 1 0 ऊपर चला गया, 0 1 1 यहां आ गया, ये 1 0 1 आपका यही मौजूद है। अब आप क्या करेंगे? अब आप देखें ये बिल्कुल यही वेक्टर बन गया 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1, वही चीज हो गई है। माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, तो ये प्लस हो गया, यानी 1 1 0 0 1 1 1 0 1 इसके इक्वल आ गया। और ये क्या चीज है? ये है, ये क्या है? a.b क्रॉस c, यानी साबित हुआ कि माइनस, यानी साबित हुआ, ये देखें ये क्या था? -b.a क्रॉस c इक्वल होता है a.b क्रॉस c के, यानी इसी के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। बिल्कुल अगर मैं इसी वो रो ले लेता हूं जो लास्ट वाली, सॉरी वैल्यू ले लेता हूं -a.c क्रॉस b, इसको ले लेता हूं। व्हाट इज दिस? माइनस a हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? वही a हमारे पास ये वाला 1 1 0, और c क्या हमारे पास? क्योंकि ये c है हमारे पास, c क्या हमारे पास? c है ये 1 0 1, ठीक है। ये इसी तरह हमारे पास b क्या है? b है ये वाला जो क्या है 0 1 1। अब वही अगेन अगर मैं ये बनाना चाहता हूं, ये पहली वाली वैल्यू तो सेम है, इन दो को आपस में चेंज कर लेता हूं, यानी इंटरचेंजिंग रो 2 एंड रो 3, रो 2 और रो 3 को आपस में चेंज करें, ये चीज बन जाएगी हमारे पास। तो देखें आप ये क्या है? -1। अब जब आप इनको इंटरचेंज करेंगे, मैंने आपको बताया था माइनस एक और बाहर आता है, ये तो माइनस ये वाला था ना, -1 करें या माइनस कर दें, 1 1 0, इन दोनों को इंटरचेंज करें, 0 1 1 ऊपर आ जाएगा, 1 0 1 यहां आ जाएगा। माइनस और माइनस होते हैं स्टूडेंट्स प्लस, सो हमारा आ जाएगा 1 1 0 0 1 1 1 0 1, जो कि आपका यही वेक्टर है, इसके इक्वल आ गया, क्योंकि a.b क्रॉस c है, a.b क्रॉस c है। तो प्रूव हो गया स्टूडेंट्स कि ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मूव करते हैं a.b क्रॉस c पर, a.b क्रॉस c पर, ठीक है। a क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? 7 -2 1, b हमारे पास है 1 1 और k हमारे पास 0 है। यहां हमारे पास i की वैल्यू 0 है, j की 1 है और k की -1 है, तो इसको नंबर 1 का नाम दे दें, ये आ गया। अब वो वाला देखते हैं स्टूडेंट्स, वो वाला क्या है? -b.c a क्रॉस c, ये हमारे पास है
सबसे पहले आप माइनस डालेंगे, उसके बाद बी डालेंगे। बी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये 110 110। अच्छा ए क्या है हमारे पास, ये वाला 7 माइनस टू 1, 7 माइनस टू 1। और सी हमारे पास क्या है, 1 सी है हमारे पास 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 1, ये आ गया। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो ये दोनों अगर स्वैप हो जाए, आपस में इंटरचेंज हो जाए, यानी इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 2, इनको आपस में इंटरचेंज करें तो आपको पता है अगर इंटरचेंज करें तो -1 साथ लिखा जाता है। 7 माइनस टू 1 0 1 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस। 7 माइनस टू 1 1 1 0 0 1 माइनस 1, ये वाला यही चीज है स्टूडेंट, जिसको हम कह सकते हैं एक्चुअली ये था क्या, ये था माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी। ये इक्वल होगा इसके ए डॉट बी क्रॉस सी के। अब चलते हैं हम लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट है माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी। व्हाट इज दिस, माइनस ए की वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू 7 माइनस टू 1 थी, सी की वैल्यू लिखें 0 1 माइनस 1 है, और बी की वैल्यू 1 1 0 है। अगेन वही चीज, अगर हम इसको इसके साथ मैच करें तो ये दो चीजें अगर यानी स्वैप हो जाएं, यानी रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करें, इंटरचेंजिंग करें, इनफैक्ट रो 3 और रो 2 को इंटरचेंज करें, तो आपको पता है बाहर -1 आ जाएगा। 7 माइनस टू 1 1 1 0 0 1 माइनस 1, या माइनस माइनस हो गया प्लस, बाकी ये वही चीज आ जाएगी स्टूडेंट्स, यही बात। ये कौन सी थी हमारे पास, ए डॉट बी क्रॉस सी के। तो प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, वो भी ए डॉट बी क्रॉस सी के ही इक्वल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है, show that the vectors a is this one, b is this one and c is this one are coplanar। कोप्लानर वो वेक्टर्स होते हैं जो एक ही प्लेन में होते हैं, यानी एक ही प्लेन में हमारे पास मौजूद हो। और याद रखें इसको साबित करने का मेथड ये होता है कि आपके तीनों वेक्टर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होना चाहिए। यानी अगर a डॉट बी क्रॉस सी कर ले, या इवन बी डॉट सी क्रॉस ए कर ले, या सी डॉट ए क्रॉस बी कर ले, सबका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। यानी इसका ले ले -4 -6 -2 -1 4 3 -1 2 -3। सॉल्व करें स्टूडेंट्स, ये 2 लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, -4 बाहर आ जाएगा, 4 3 2 -3। इसी तरह माइनस यूं 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे, -6 है जो कि इसको +6 कर देगा, यूं और यूं, -1 3 -1 -3। और लास्ट वाला हमारे पास ये 2 लाइनें ड्रॉ करें तो हमारे पास -1 4 -1 2, -4 इसको क्रॉस से मल्टीप्लाई करें, -12 उसमें से माइनस करेंगे, 3 2 6, बिल्कुल -3 -1 +3 उसमें से माइनस करेंगे, 3 -1 -3 जो कि इसको 2 -1 -2 उसमें से माइनस करेंगे, 4 -1 -4 जो कि हो जाएगा +4। -12 और -6 हो जाएगा स्टूडेंट्स -80, ये भी 6 है, ये भी 2 है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हुआ 72, 4 18 72। स्टूडेंट्स ये तो नहीं आ रहा 0, इसका मतलब हुआ क्वेश्चन में कुछ खराबी है। ये क्योंकि ये आ रहा है, देखें 108 में से 4 माइनस करें 104। अगर मैं यहाँ 54 कर लेता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसे, क्योंकि मुझे अंदाजा हो रहा है कि 54 से इसका आंसर जो है वो सही आने वाला है। 54, अच्छा 54 का जब हम यूं करेंगे 4 3 2 -3 4 3 2 -3, जब हम यूं करेंगे 54 यहां आएगा,
ये प्लस 54 बना देगा, ये भी 54 करें प्लस 54, ये भी 54 करें प्लस 54, और 54 2 जार हो जाएगा 108। ये स्टूडेंट्स आप देखें अब हमारा जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन में थोड़ी खराबी है, आप इसको दुरुस्त कर ले। और ये कोप्लेनर बन चुका है। कोप्लेनर तब होता है जब आपके ऑल थ्री वेक्टर्स प्रोडक्ट आर इक्वल टू 1, यानी वो 0 के इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स अब हमारे पास ए का वेक्टर ये दिया है i माइनस 2j प्लस 3k, बी का ये दिया, और सी में एक चीज लैम्डा आ गई, और उसने कहा है लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें अगर ये तीनों कोप्लेनर हो, यानी ये उसने हमें बता दिया है कि ये कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का मतलब होता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी हमारे पास जो भी होगा वो 0 के इक्वल आएगा, जो भी होगा। और इसको कैसे फाइंड करना है, ये देखिए 1 माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 1 लैम्डा 2, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स 2 लाइंस ड्रॉ करें, 1 3 माइनस 4 लैम्डा 2। इसी तरह जब आप इसको करेंगे प्लस 2, आपको ये अब आ गया होगा समझ, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 2, और लास्ट वाला हमारा है 3 है, माइनस 2 3 माइनस 1 लैम्डा, ये 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी इसको भी हमने उसी तरीके से सॉल्व किया। स्टूडेंट्स 1 को तो छोड़े, 2 3 6 में से माइनस करेंगे माइनस 4 लैम्डा जो कि प्लस 4 लैम्डा हो जाएगा। इसी तरह 2 2 माइनस 4, उसमें से माइनस करेंगे प्लस 4 जो कि प्लस 4। इसी तरह लैम्डा को जब माइनस 2 से करेंगे माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब आप देखें ये तो खैर 0 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहां आपके पास ये बच गया, ये हमारे पास है स्टूडेंट्स 3 3 अंदर इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जार माइनस 6, इनफैक्ट आप माइनस 6 लिख लें, लैम्डा 3 3 जार 9 आ जाएगा। माइनस 6 लैम्डा में से 4 लैम्डा गया, माइनस 2 लैम्डा आ गया, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 लैम्डा या माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आएगी 15/2। तो ये हमारे पास लैम्डा अगर 15/2 हो जाए तो ये ए बी सी हमारे कोप्लेनर होंगे। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, एक ह्यूमन एरर है, ये माइनस 4 माइनस 1 जार प्लस 4 था, ठीक है, और यहां एक माइनस होता है, वो भी इसको माइनस लिखा, यानी माइनस 4, ये माइनस 4 ये भी है, तो माइनस 8 2 जार माइनस 16, यहां मैं माइनस 16 भी लिख रहा हूं, इक्वल टू 0। अच्छा अब आप देखिए 6 और 9 15 होता है, 15 में से जब आपका 6 और 9 15 में से जब 16 गया माइनस 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर -1/2 आ जाएगा। तो थोड़ा सा एरर्स का ख्याल रखें, देखिए एक माइनस की मिस्टेक से कितनी गलतियां हो सकती हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। स्टूडेंट्स इस दफा आपके पास फाइंड लैम्डा फाइंड करना है। अगर पॉइंट ए बी सी डी आर कोप्लेनर, लैम्डा इसमें दिया हुआ है, ये लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारे पास अगर ये है तो यहां एक बी पॉइंट है हमारे पास, फिर हमारे पास सी पॉइंट है, हमारे पास डी पॉइंट है। पहले हम ये काम करेंगे कि ए से बी, ए से सी और ए से डी के वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जब हम ए से बी का वेक्टर फाइंड करेंगे, आप सबको पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, 3 लैम्डा माइनस 5, उसमें से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए -1 4 -3। 3 में से -1 होगा 4 हो जाएगा। लैम्डा में से 4 माइनस करेंगे, लैम्डा -4, -5 में से -3, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -5 + 3 -2 आ गया। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए बी का वेक्टर आ गया, इसको नंबर 1 रखें आप। अब चलते ए बी का आ चुका है, अब ए सी का ढूंढे हमारे पास वेक्टर।
ए सी का। इसी तरह होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये आ जाएगा। सी क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 3 8 5 माइनस 3 8 माइनस 5, सॉरी माइनस में थे वो। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये -1 4 -3, ये आ गया। -3 में से -1 करेंगे +1 हो जाएगा, -3 +1 हो जाएगा -2। 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, -5 में से -3 माइनस प्लस हो गया, -5 + 3 तो -2 हो गया। ये हमारे पास ए सी आ गया। अच्छा अगर हम चाहें ना इसको आई जे के की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसके साथ आई, इसके साथ जे, इसके साथ के, आई जे के लिख सकते हैं। बहरहाल ये नंबर 2 आ गया हमारे पास, ये भी वेक्टर आ गया। चलते हैं लास्ट वाला जो ए डी है हमारे पास। ए डी क्या है? उसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये हमने फाइंड आउट करना है। डी क्या है जी? -3 2 1, -3 2 1, उसमें से माइनस करेंगे -1 4 -3, -3 में से -1 करेंगे +1 हो जाएगा, तो -3 +1 होता है -2 के। 2 में से -4 करेंगे -2, 1 में से -3 + 3 हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा 4, AD। अब हमारे पास ये कोप्लेनर है AB AC AD, यानी हमने इनका AB AC और AD का जो क्रॉस प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो 0 होना चाहिए जी। AB AC AD, AB क्या हमारे पास 4 लैम्डा -4 और -2, AC क्या हमारे पास स्टूडेंट्स -2 4 -2, -2 4 -2 और ये -2 4, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, वही दोबारा उसी तरीके से 4 पे वो लाइनें मिल रही हैं, 4 -2 4, उसमें से माइनस करेंगे लैम्डा -4, यानी ये -2 -2 4, उसमें से प्लस करते होते हैं लेकिन यहां -2 दिया तो हम -2 कर लेंगे, यानी ये और ये -2 4 -2 ये आ गया हमारे पास। और ये स्टूडेंट्स हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए ये। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, 4 4 16, उसमें से माइनस करेंगे -2 +4, जो कि यहां हम +4 लिख देंगे, लैम्डा -4 4 2 -8, उसमें से माइनस करेंगे 2 2 4, ये इसी तरह यहां है -2 2 4, उसमें से माइनस करेंगे 4 -2 -8, जो कि यहां आके +8 हो जाएगा। 16 में से 4 गया 12 चौके 48, 48 आ गया। लैम्डा -4 ये भी -12 आ गया स्टूडेंट्स, 8 4 12 2 24 आ गया, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, -12 माइनस प्लस हो गया, यानी ये +12 हो गया। 12 को इससे मल्टीप्लाई करें, 12 लैम्डा 12 4 48, -24 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। 48 और 48 कैंसिल हुए, 24 वहां जाके +24, लैम्डा की वैल्यू होगी 24/12, लैम्डा आ गया 2। सो अगर लैम्डा हमारे पास 2 हो तो ये हमारे पास पॉइंट सारे कोप्लेनर होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे। इफ द वेक्टर a is alpha I plus j plus k, b is equal to I plus beta j plus k, c is equal to I plus j plus gamma k, तो कहता है प्रूव, और ये कोप्लेनर हो। कोप्लेनर का मतलब वो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, इनके कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट। तो कहता है प्रूव करें कि 1/1 माइनस अल्फा 1/1 माइनस बीटा 1/1 माइनस गैमा 1 के इक्वल होगा, जबकि अल्फा बीटा गैमा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स चूंकि ये कोप्लेनर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हमने ये लिख लिया इसका, चूंकि ए बी सी है, ए का हमारे पास है अल्फा 1 बी का 1 बीटा 1 1 बीटा 1 और सी का 1
1 गैमा, ये हमने लिख दिया। अब आप लोगों को मैट्रिसेस के मेथड बताए हुए हैं डिटर्मिनेंट्स के, इनफैक्ट कि अगर हम ऐसा काम कर सकते हैं कि रो 2 में से रो 1 माइनस कर दें, इसी तरह रो 3 में से भी रो 1, यानी इस रो को इसमें से माइनस कर दें ताकि यहां 1 माइनस अल्फा आ जाए। देखिए पहले को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, अल्फा 1 1 ऐसे ही लिखा आपने। इस 1 में से अल्फा माइनस करेंगे, बीटा में से भी 1 माइनस करेंगे, 1 में से भी 1 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। 1 में से अल्फा माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे, 0 आएगा। गैमा में से 1 माइनस करेंगे, गैमा माइनस 1 आएगा। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है उसी मेथड से जो यूं किया, अल्फा बाहर आ गया, बीटा माइनस 1 0, और ये चीज हमारी यहां आ गई। जब हम इसको और इसको वर्टिकली लगाएंगे 1 बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन लगाना है, तो ये हमारे पास 1 माइनस अल्फा 0, 1 माइनस अल्फा गैमा माइनस 1, ये हमारे पास आ गए। फिर जब 2 वर्टिकल लाइंस हम यहां लगाएंगे, ये 1 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा, यानी ये वाली चीज जो है हमने ये यहां लिख दी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपैंड करें, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें से 0 माइनस होगा, 0 को लिखने की जरूरत नहीं, हमने क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन लिख ली, बाहर ये अल्फा लगा दिया। ये -1 हमने लिखा, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें, उसमें से इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 0 आ रहा है, तो 0 मैंने नहीं लिखा उसका, इस 1 को मैंने बाहर लिखा। जब हम इसको भी इसी तरीके से करेंगे, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, इसको इससे किया, ये आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको दोबारा आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये हमने वैसे ही लिखा, ये हमने वैसे ही उतार दिया, ये बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन इसके अंदर के साइन को चेंज कर देगा, यानी बीटा माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा, बीटा माइनस का हो गया 1 प्लस का, ये प्लस इसी तरह बाहर लगा रहा, तो इस 0 की अब हमें जरूरत नहीं रही, ये आ गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसी पे आप देखें, ये चीज यहां प्लस हो रही है, ये वाली पूरी, ये पूरी, इसको मैं उठा के उस साइड पे माइनस कर रहा हूं, ये उस साइड पे लेके जा रहा हूं, बाकी ये और ये मैंने ये लिख दी है आपके सामने, ये सारे के सारे। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, इसमें से भी माइनस कॉमन निकालें, इसमें से भी माइनस कॉमन निकालें। जब इसमें से भी माइनस कॉमन निकालेंगे और इसमें से भी माइनस कॉमन निकालेंगे, वो दोनों माइनस जो कॉमन निकलेंगे वो आपस में प्लस हो जाएंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये बीटा माइनस का हो जाएगा 1 प्लस का, अल्फा माइनस का हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा। ऐसा करने की क्यों जरूरत पेश आई? क्योंकि हमने 1 माइनस अल्फा लाना है, ना कि अल्फा माइनस 1, 1 माइनस बीटा लाना है, ना कि बीटा माइनस 1। ऐसा हमने किया। आगे चलते हैं, दोबारा हमने ये लिखा स्टूडेंट्स, अब आए यहां, दोबारा हमने ये यहां से यहां तक वही उतारा, इस साइड पर आए, व्हाट इज दिस? माइनस अल्फा, ये माइनस अल्फा है। इस माइनस अल्फा में अगर हमने ये देखें, ये माइनस अल्फा है, अगर इसमें मैं 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लूं, 1 को मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लूं, तो इसका मतलब है आई डिडंट डू एनीथिंग। मैं अपने पास से 1 को ऐड भी कर देता हूं, ये 1 ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखें आप स्टूडेंट्स, इससे फायदा क्या हुआ? मैं पहले ये देखें, ये पूरी जो फैक्टर है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं पहले इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 1 माइनस अल्फा लिखा और साथ ही 1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा लिख दिया। फिर -1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, -1 लिखा और ये लिख दिया। ये मुझे बड़े जरूरत थे क्योंकि ये यहां माइनस हो रहे हैं, जब मैं आपको इनको इस साइड पे लेके जाऊंगा ये यहां जाके प्लस हो जाएगा। ये देखें, ये प्लस हो चुका है यहां आके, बाकी इस साइड पे अब रह गया 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है ये सर आप? आगे चले। अच्छा, अब हमने ये किया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा। यहां भी आप इसी से डिवाइड करो, यहां भी, यानी इससे भी करो, इस वाले को भी करो और इस वाले को भी, इस वाले को भी करो। जब हमने ऐसा किया 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा से कटा, 1 माइनस गैमा 1 माइनस गैमा से कटा, यहां 1/1 माइनस बीटा आ गया, 1 माइनस बीटा 1 माइनस बीटा से कटा, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा से कटा, यहां 1 माइनस गैमा आ गया। सेम ऐसे ये दो कटे, यहां 1 माइनस अल्फा आ गया, ये सारा का सारा इससे कट गया, तो यहां 1 आ गया और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। आई होप समझ गए होंगे, एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट है, कहता है इफ ए बी सी आर कोप्लेनर शो दैट a plus b, b plus c, c plus a are also coplanar।
यानी अगर ए बी सी कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ कि ए बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास जीरो है, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो है। यही कोप्लेनर के बारे में पढ़ा है। तो इनके साथ भी यही होगा, यानी प्रूफ ये करना है कि ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए ये भी जीरो के इक्वल होगा, ये हमने प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स हम इनको आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं ये क्या आएगा। हमने ये लिख दिया यहां, हम पहले इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। बी को सी के साथ करेंगे बी क्रॉस सी, बी को ए के साथ करेंगे बी क्रॉस ए, बी को अच्छा सी को सी के साथ करेंगे सी क्रॉस सी, सी को ए से करेंगे सी क्रॉस ए आ जाएगा हमारे पास। अब दो सेल्फ वेक्टर जो होते हैं, दो सेल्फ वेक्टर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ये मैंने लिख दिया क्योंकि उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। तो ये आ गया, तो बाकी बच गया मेरे पास ये 1 2 3, ये 3 चीजें मेरे पास बच गई। अब मैंने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लगाना है, ये डॉट है, याद रखिएगा। डॉट में क्या होगा, एक के साथ बी सी का डॉट होगा, एक के साथ बी ए का डॉट होगा, एक के साथ सी ए का डॉट होगा, बी के साथ बी सी का डॉट होगा, बी के साथ बी ए का डॉट होगा और बी के साथ सी क्रॉस ए का डॉट होगा। वो क्रॉस है वो सारे। अब देखें, आपने ये मेथड पढ़ा हुआ है, जब 3 वेक्टर्स का पहले 2 डॉट हो दूसरा क्रॉस हो तो हम तीनों वेक्टर को उसमें लिखते होते हैं, डिटर्मिनेंट में लिखते हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं। अगर 2 सेम रोज हो, जैसे देखो ये ए और ये ए है, मैं इसका कर रहा हूं सॉल्व, इसका ये ए वाली रो फर्क और ये 1 है 1 है 1 है और दूसरी ए तीसरे नंबर पर है 1 1 1, ये जो भी है तीसरी दूसरी वाली बी जो भी है। अगर 2 रोज आपस में आइडेंटिकल हो तब डिटर्मिनेंट 0 होता है, ये बात याद रखें। यानी ये 2 आइडेंटिकल वैल्यूज जब भी 3 ट्रिपल क्रॉस में आती होती हैं, इनका टोटल आंसर 0 होता है। बिल्कुल ये 2 देखें आ गई हैं, इसका आंसर भी 0, ये 2 देखें एक जैसे आ गए, इनका आंसर भी 0, ये 2 एक जैसे आ गए, इनका आंसर भी 0, लेकिन ये बच जाएगा हमारे पास बी डॉट सी क्रॉस ए। पहला क्वेश्चन आपको कराया था ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए के इक्वल होता है, तो मैं इस जगह पे ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। यानी ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होता है सी डॉट सी बी डॉट सी क्रॉस ए के इक्वल होता है। सो मैं एक्चुअली इसकी जगह पर ये लिख देता हूं, यानी यही लिख दिया मैंने, तो ये दोनों एक ही जैसे हैं तो ये डबल हो जाएंगे 2a डॉट बी क्रॉस सी। अब ये a डॉट बी क्रॉस सी क्या है, a डॉट बी क्रॉस सी 0 के इक्वल था, ये हमें गिवन में दिया हुआ था ऊपर, उसे कहा था ये कोप्लेनर है, तो मैं इस पूरी जगह पे 0 लगा रहा हूं, तो 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ इन तीनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये तीनों भी कोप्लेनर है, अगर ये कोप्लेनर हो तो, क्योंकि अगर ये ना होता कोप्लेनर तो फिर इसका आंसर 2a डॉट बी क्रॉस सी आना था। आई होप आप लोग समझ के होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट सी इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सी ए और बी का यूनिट वेक्टर है, यानी सी ए और बी का यूनिट वेक्टर है, तो सी ए और बी का जब यूनिट वेक्टर होगा और परपेंडिकुलर होगा तो इसका यूनिट वेक्टर का मेथड ये होता है कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ले, ये इसका मेथड होता है। याद रखिए पहले भी आप लोगों ने किया हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया, पिछली एक्सरसाइज में गालबन किया था। अब उसने कहा है कि अगर ए और बी के बीच में एंगल π/6 हो तो आप ए बी सी का होल स्क्वायर 1/4 ए का स्क्वायर बी के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये प्रूव करके देना है। तो स्टूडेंट सी का वेक्टर तो ये आ गया था, हम दोनों साइड पे सी का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी क्योंकि जो है काम एक साइड पे करें दूसरी साइड पे भी हमें बैलेंस करना पड़ता है। इधर भी ले लेते हैं, इधर भी जब इधर लेंगे तो सी डॉट सी होगा, सी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, सी का सी के साथ एंगल 0 डिग्री बनेगा तो cos 0 आ जाएगा। सी को जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आपने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। सी को सी से मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर, cos 0 हमारे पास 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हमारे पास आ गया। चूंकि सी एक यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के इक्वल होगा। ये स्टूडेंट्स यहां डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा।
मैंने इसको पहले लिख दिया, ये लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। तो ए और बी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, वैसे होल मैग्नीट्यूड था, ये 1 आ जाना चाहिए था, यहाँ 1 ले आए, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ 1 ले आए, होल मैग्नीट्यूड लगा हुआ है 1। तो अब हमने देखे साइन थीटा, यहां उसने बताया था कि एंगल जो है वो ए और बी के बीच में π/6 है, तो हमने π/6 एंगल यहां लगा दिया। साइन π/6 जो होता है वो 30 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, 30 डिग्री, साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, ये मैंने लिख दिया, साथ ए बी मैंने यहां लिख दिया। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेते हैं। इसको हम यूं लिख सकते हैं, ए बी सी का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और आपका ये हमारा आंसर आ जाएगा। Dear students, question number 6 है, find the volume of parallel pipe with given 3 co-terminal edges, यानी 3 co-terminal edges दिए हुए, तो पैरेलल पाइप के उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ए बी सी 3 वेक्टर्स हमारे पास दिए हुए, हमने वॉल्यूम को फाइंड करना है। याद रखें, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो होता है वो ए डॉट बी क्रॉस सी के इक्वल होता है, और आप ये करते हुए आ रहे हैं। ए का 2 3 -4 लिखा, बी का 1 2 -3 लिखा, सी का 3 1 1 लिखा, और हमने इसके डिटर्मिनेंट को निकाल लिया। ये यूं करेंगे, 2 इधर बाहर आ जाएगा, 2 -3 1 1 लिख लिया। तो ये 2 वर्टिकल लाइन जब इस पर डालेंगे 3 आएगा, 1 -3 3 1 लिख दिया। जब 2 वर्टिकल लाइंस यहां और यहां लगाएंगे, -4 बाहर आया, 1 2 3 1 ये आ गया। क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 -3 1 3, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है जो इसको प्लस कर देगा। -3 को हमने लिखा, 1 1 1, उसमें से माइनस करेंगे -9 जो कि +9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ ऑलरेडी एक मौजूद था। -4 लिखा, 1 1 1 2 3 6 माइनस कर लेंगे, सो 5 2 10 आ गया, 10 3 30 आ गया, -5 -4 +20 आ गया, 20 और 10 30 में से 30 या 0, तो ये 0 आ गया। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 वेक्टर्स अगर हमारे पास 0 आ जाए, क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसको हम कोप्लेनर कहते होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका वॉल्यूम जो है वो हमारा 0 है, यानी ये कोप्लेनर है, एक्चुअली एक ही प्लेन में वो तीनों मौजूद है। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। इसी तरह हमने इसका भी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड करना है, वही फॉर्मूला ए बी सी डॉट बी क्रॉस सी। ए हमारे पास ये दिया, बी ये दिया, सी ये दिया। ए -3 6 1 है, -3 6 1, बी 1 2 -3 है, 1 2 3, सी -1 2 6 है, -1 2 और 6 हमने लिख दिया। 2 वर्टिकल लाइंस उसी तरीके से डालेंगे, -3 बाहर आ जाएगा, 2 3 2 6 ये लिख दिया हमने। 2 वर्टिकल लाइंस 6 पे डालेंगे, -6 हो जाएगा, 1 3 -1 6, और ये इस पर लगाएंगे तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। 2 6 12, 3 2 6 माइनस कर देंगे, 1 6 6, उसमें से माइनस करेंगे -3 जो कि +3 हो जाएगा, 1 2 2 और ये प्लस हो जाएगा। 12 में से 6 गया, 6 और 3 9 हो गए, 2 और 2 4 हो गए। तो 3 6 18, 9 6 54 और 4, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो -68 आएगा। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हमने इसको पॉजिटिव 68 क्यूबिक यूनिट लिख दिया। क्यूबिक यूनिट इसकी मतलब अगर मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन ऑफ द गिवन विद द गिवन वर्टिसेस। टेट्राहेड्रन क्या होता है? आप लोगों ने अक्सर औकात एक मिल्क पैक देखे होंगे जो बड़े त्रिकोणी शेप में आ रहे होते हैं, जिसका यहाँ से भी 4 साइड्स होती हैं, यहाँ से भी, और यहाँ नीचे से भी 4 साइड्स होती हैं, लेकिन होते वो त्रिकोण की शक्ल में होते हैं। उसके एक वर्टेक्स दिया हुआ ए बी सी डी ये दिए हुए। पहले हम ए से बी का वेक्टर फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला इसका वॉल्यूम का फार्मूला है 1/6 ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, यानी पहले ए से बी फाइंड करेंगे, फिर ए से सी, फिर ए से डी, वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ए बी वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी हमारे पास ये है, ए हमारे पास ये, दोनों को माइनस कर दें। -1 में से -2 होगा -3, 2 में से 1 माइनस होगा 1, 6 में से 0 माइनस हुआ 6। ये ए बी आ गया, इसके साथ आई, इसके साथ जे, इसके साथ के लगा दें।
AC जब फाइंड करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 203 और A क्या है 210। 2 में से 2 माइनस करेंगे, 0 में से 1, 3 में से 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह जब हम AD को करेंगे तो वही पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो D हमने ये लिख दिया, A को हमने यहां लिख दिया। माइनस करें 1 में से 2, माइनस 1 में से माइनस 1 करेंगे -2 आएगा, 0 में से 0 करें 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब वॉल्यूम 1/6 इन तीनों का प्रोडक्ट होता है। तो ए बी का हमारे पास वेक्टर क्या था स्टूडेंट -316 AC का ये था 0 -13 0 -13 और AD का हमारे पास है ये -1 -2 0 ये। और आगे हमने उसी साइक्लिक मेथड जो एक्सपेंशन मेथड है उससे सॉल्व करना है। यू और यू लाइन लगाई -3 बाहर आएगा, -1 3 -2 0। इसी तरह इन दो के साथ भी हमने ऐसा ही किया। अब आप माशाल्लाह इसमें ट्रेन भी होंगे, पहला चैप्टर भी पढ़ा हुआ आपने। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, इधर क्रॉस में करें -6 आएगा, लेकिन यहाँ एक माइनस ऑलरेडी होता है +6 कर देगा। इसको क्रॉस में करें 0 आया, इसको क्रॉस में करें -3 जो कि +3 हो जाएगा। इसको क्रॉस में करें 0 आया, इसको क्रॉस में करें 1 जो कि माइनस कर देंगे। 6 -3 are -18, 3 -1 are -1, -1 6 are -6। तीनों को ऐड कर लें -27 हुआ। 3 2 are 6, 3 9 are 27, -9/2 आ गया। चूंकि वॉल्यूम हमारा पॉजिटिव होता है तो हम 9/2 क्यूबिक यूनिट लिख सकते हैं। आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है हमारा और लास्ट क्वेश्चन का। अगेन वही वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड करना है। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर ए सी, फिर ए डी, ये वेक्टर्स फाइंड करेंगे। ए बी आपको पता है बी में से ए को माइनस करना है। बी 2 0 1 है, ए हमारे पास ये, तो 2 में से 0 गया 2, 0 में से 1 गया -1, 1 में से 0 गया 1। इनके साथ आई जे के भी लगा सकते हैं आप। इसी तरह जब ए सी करेंगे तो सी की पोजीशन वेक्टर में से ए को माइनस करेंगे। सी का पोजीशन क्या था 3 1 2 3 1 2 और ए का 0 1 0 है हमारे पास। तो 3 में से जब 0 माइनस करेंगे 3, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2। तो आई जे के दोनों के साथ, तीनों के साथ लगा दें। ए डी में भी ऐसे ही होगा, डी में से ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5i 5j और माइनस के आ जाएगा। वॉल्यूम आपको पता चल चुका है 1/6 इन तीनों का प्रोडक्ट क्रॉस में। पहले दो को डॉट, तीसरा क्रॉस, और उसका मेथड आपको पता है कि आप उसको डिटर्मिनेंट में करते हैं। 2 -1 1 लिखा, 3 0 2 लिखा और 5 5 -1 ये लिख दिया आपने। और डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें जैसा मैंने आपको बताया था। 2 बाहर होगा, 0 2 5 -1 लिखा, -1 जो कि यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है प्लस कर देगा। तो यू और यू लाइन लगाएंगे, 3 2 5 -1 यहाँ आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 बाहर आया, 3 0 5 5 हमारे पास ये आ गया। तो इनको क्रॉस में करें 0, इसको करें -10, तो 2 -10 -20। इसको क्रॉस में करें -3 और इसको करें तो -10, तो -13 हो गया, 1 -13। इसको क्रॉस में करें 15 और इसको करें तो 0 आ जाएगा, तो 15 आ गया। तो इनको सॉल्व करें तो -18, 6 से डिवाइड करें तो 6 3 18 -3 आया। चूंकि स्टूडेंट्स वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो 3 क्यूबिक यूनिट इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी इसका बताएं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक खुदा हाफिज़।